हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूब ऑफ नॉलेज। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों के विषय में। उत्तर प्रदेश जो प्राचीन काल से अपने ऐतिहासिक, बौद्धिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ पर प्राचीन काल से ही अनेक धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल मौजूद रहे हैं, चाहे वो भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा हो, तो चाहे भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन हो, या दुनिया का पवित्रतम क्षेत्र नैमिषारण्य माँ ललिता देवी का मंदिर हो, तो चाहे भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थल, प्रकाश स्थल सारनाथ हो। ऐसे अनेक धार्मिक एवं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थल प्रदेश में प्राचीन काल से ही विद्यमान हैं। इन्हीं स्थलों को प्रदेश में एक पर्यटन सर्किट के रूप में डेवलप किया गया है, और इस पर्यटन सर्किट को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से जो पहला पर्यटन सर्किट है उसे नाम दिया गया है बौद्ध सर्किट। बौद्ध सर्किट में 6 स्थानों को रखा गया है: कपिलवस्तु, कौशाम्बी, कुशीनगर, संकिसा, सारनाथ एवं श्रावस्ती। कपिलवस्तु जो भारत एवं नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। कभी राजा शुद्धोधन का राज्य हुआ करता था। यहाँ के ही लुम्बिनी नामक स्थान पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म की दृष्टि से यह स्थान बहुत ही पवित्र एवं महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बौद्ध सर्किट में स्थान दिया गया है। दूसरे नंबर पर कौशाम्बी इस सर्किट में रखा गया है। कौशाम्बी जो कभी वत्स प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 6वें और 9वें वर्ष भ्रमण पर आए थे। कुशीनगर जिसके विषय में मान्यता है कि यहाँ पर यानी कुशीनगर को भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश द्वारा बसाया गया था। यह स्थल भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल के रूप में भी जाना जाता है। संकिसा जो कि फर्रुखाबाद ज़िले में स्थित है, जहाँ फर्रुखाबाद ज़िले में स्थित एक छोटा सा स्थान है, और इसके विषय में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान बुद्ध को पृथ्वी लोक पर आना था तो सर्वप्रथम जो उनका आगमन हुआ वो संकिसा नामक स्थान पर आया, यानी जो भगवान बुद्ध का तेज था वो सर्वप्रथम संकिसा नामक स्थान पर ही प्रकट हुआ। सारनाथ जो विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। वाराणसी से के पास स्थित है। वाराणसी जो भगवान शिव की नगरी कही जाती है, उसी के पास स्थित सारनाथ एक बौद्ध धर्म की दृष्टि से बहुत ही पवित्र एवं महान क्षेत्र है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश देकर दुनिया को एक प्रकाश मार्ग दिखलाया। श्रावस्ती जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, यहाँ के विषय में ऐसी मान्यता है, यहाँ के विषय में ये कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश इसी श्रावस्ती क्षेत्र में ही दिए हैं। तो इस प्रकार बौद्ध सर्किट में कपिलवस्तु, कौशाम्बी, कुशीनगर, संकिसा, सारनाथ एवं श्रावस्ती को स्थान दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा सर्किट है वो उसका नाम दिया गया है अवध सर्किट। अवध सर्किट में लखनऊ, नैमिषारण्य, अयोध्या और देवा शरीफ को स्थान दिया गया है। लखनऊ, यहाँ पर अनेक धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जैसे डालीगंज का मनकामेश्वर मंदिर, नक्खास का माँ काली का मंदिर, बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, ऐतिहासिक रेजिडेंसी क्षेत्र,
पिकनिक स्पॉट क्षेत्र और भी कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जैसे कि बेगम हजरत महल पार्क। यहाँ लखनऊ में अनेक दर्शनीय, धार्मिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र हैं, इसलिए इसे अवध सर्किट में स्थान दिया गया है। नैमिषारण्य जो दुनिया का पवित्र क्षेत्र माना जाता है, जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक को जाने लगे तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र इसी क्षेत्र में छोड़ा, जहाँ पर आज चक्र तीर्थ बन गया है। और यहीं पर पवित्र माँ ललिता देवी का मंदिर मौजूद है। इस चक्र में स्नान करके लोग माँ ललिता देवी के दर्शन करते हैं और अपने को कृतार्थ करते हैं। तो नैमिषारण्य को इस अवध सर्किट में स्थान दिया गया है। उसके बाद अयोध्या, जो भगवान श्री राम की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। भगवान श्री राम ने यहाँ पर अनेक लीलाएं किया। यहाँ पर जन्म लेकर अनेक वर्षों तक यहाँ अपने बचपन के दिनों को बिताया। उसके बाद वनवास को गए। वनवास के 14 वर्ष बाद आकर के पुनः यहाँ पर काफ़ी वर्षों तक राज्य किया और मर्यादाओं का पालन किया। इस स्थल को अवध सर्किट में स्थान दिया गया है। देवा शरीफ यानी बाराबंकी ज़िले का एक छोटे से कस्बे में स्थित जो देवा है, देवा शरीफ की मज़ार है, वो पाक वारिस अली शाह की मज़ार है, जहाँ पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया से अनेक लोग आते हैं और इस मज़ार पर माथा टेकते हैं। उसके बाद जो तीसरे सर्किट के रूप में मान्यता दी गई है इस पर्यटन स्थल के रूप में, वो है ब्रज सर्किट। और ब्रज सर्किट में मथुरा, एक समय जब कंस जैसे राक्षसों का अत्याचार बढ़ा तो इसी मथुरा क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। मथुरा प्राचीन काल से ही एक धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र रहा है। वृंदावन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ अनेक लीलाएं किया, वृंदावन भी अपने धार्मिक स्थलों, अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए मशहूर रहा है। तो ब्रज सर्किट में मथुरा, वृंदावन, आगरा जो कि अपने ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर मौजूद ताजमहल शाहजहाँ और मुमताज़ की अमर प्रेम कहानी की याद दिलाता है। तो इस प्रकार ब्रज सर्किट में मथुरा, वृंदावन एवं आगरा को शामिल किया गया है। जो चौथे नंबर पर है वो बुंदेलखंड सर्किट है। और इस बुंदेलखंड सर्किट में बिठूर, कानपुर का एक पवित्र क्षेत्र बिठूर, जहाँ पर एक बहुत विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है, एक काफ़ी प्रसिद्ध मेला लगता है। चित्रकूट, जहाँ भगवान श्री राम ने वनवास का अधिकांश समय व्यतीत किया। झांसी, एक ऐतिहासिक किला, एक ऐतिहासिक स्थल, जहाँ पर महारानी यानी झांसी की रानी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुई, वह क्षेत्र। कालिंजर, जहाँ पर एक अजय दुर्ग मौजूद है, ये बांदा जिला में स्थित है। खजुराहो का जो पवित्र क्षेत्र है, खजुराहो का जो ऐतिहासिक स्थल है, वो भी इससे कुछ दूरी पर ही स्थित है। और एक ऐसी भी मान्यता है कि जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के बाद विषपान किया था तो उस ज्वाला को शांत करने के लिए इस कालिंज क्षेत्र में ही तपस्या किया था। महोबा, जो कि आल्हा और उदल 2 भाइयों की वीरगाथा को वर्णन करता है, उसको भी इस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो बुंदेलखंड सर्किट में बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर एवं महोबा को शामिल किया गया है। उसके बाद जो 5वां सर्किट है वो है विंध्य सर्किट। और इस विंध्य सर्किट में वाराणसी, चुनार एवं विंध्याचल को शामिल किया गया है। वाराणसी
जो भगवान शिव की पवित्र नगरी मानी जाती है। यहाँ पर अनेक घाटें मौजूद हैं। यहाँ पर अनेक धार्मिक मंदिर मौजूद हैं, धर्मस्थल मौजूद हैं। भगवान शिव की नगरी कही जाती है, पवित्र क्षेत्र है, पर्यटन स्थल के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, धार्मिक स्थल से महत्वपूर्ण है। इसलिए इस स्थान को, इस शहर को विंध्य सर्किट में शामिल किया गया है। चुनार अपने बलुआ पत्थरों के लिए जाना जाता है, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इस क्षेत्र को भी विंध्य सर्किट में शामिल किया है। विंध्याचल मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, पवित्र क्षेत्र है, धार्मिक स्थल है। काफ़ी लोग यहाँ पर माँ के दर्शन करने आते हैं। यहीं पर यानी यहीं से जो मानक समय रेखा है वो इसी क्षेत्र से होकर के गुजरती है। ये क्षेत्र एक पवित्र क्षेत्र है, माँ विंध्यवासिनी का क्षेत्र है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, मानक समय रेखा भी यहीं से गुजरती है, इसलिए इस क्षेत्र को विंध्य सर्किट में शामिल किया गया है। जो छठा क्षेत्र है उसको नाम दिया गया है वन्यजीव इको सर्किट। इस क्षेत्र में दुधवा यानी लखीमपुर खीरी मिश्रित दुधवा पार्क को शामिल किया गया है, पीलीभीत को शामिल किया गया है और कतरनिया घाट को शामिल किया गया है। पीलीभीत को क्यों शामिल किया गया है? जो दुधवा नेशनल पार्क है वो पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के बॉर्डर में है, यानी यहाँ एक टाइगर रिजर्व है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। कतरनिया घाट इस क्षेत्र की जो गिरवा नदी है उसमें डॉल्फिन पाई जाती हैं। यद्यपि इसमें जो डॉल्फिन है वो कुछ सीमित मात्रा में ही पाई जाती हैं, तथा इसके कुछ क्षेत्र में बाघ, तेंदुआ तथा हिरण का भी निवास स्थल है। इस प्रकार इस क्षेत्र में यानी उन वन्यजीव इको सर्किट में दुधवा, पीलीभीत और कतरनिया घाट को शामिल किया गया है। इस प्रकार जो प्रदेश में पर्यटन स्थल हैं उनको 6 पर्यटन सर्किट में विभाजित किया गया है। अलग अलग पर्यटन सर्किट में अलग अलग स्थानों को स्थान दिया गया है। इन पर्यटन सर्किट का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। इन पर्यटन सर्किट में शामिल स्थानों का एक ऐतिहासिक महत्व है, जिसके विषय में हमने अच्छी प्रकार से जाना। यह वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।